हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का थर्ड पोएम करेंगे जो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के राइटर है पैबुला नेरुदा। इज़ द पेन नेम ऑफ निफ्टाली रिकार्डो राइसी बेसाल्टो। ये इनका रियल नाम है, इतना बड़ा सा, और इनका पेन नाम ये है, तो इनका रियल नेम ये है। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। तो ये चिली शहर में पैरल करके नाम होगा, वो वहाँ उस टाउन में ब्राउन यानी कि जन्म हुए थे। निरुदास पोएम आर फुल ऑफ easily understood images which make them no less beautiful। ये इतनी अच्छी पोएम लिखते हैं जो कि बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, और इनका जो छाप है जो दिमाग पे लगती है वो भी बहुत इजीली रहती है। मतलब जो इमेजेस हम सोचते हैं किसी भी पोएम किसी भी चीज़ को देखकर वो भी बहुत अच्छे से समझ में आता है, और वो विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, मतलब कि काफ़ी अच्छा रहता है उनका पोएम, काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। ही ओन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो उन्होंने नोबल प्राइज़ जीता था लिटरेचर के लिए 1971 में। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ ये नेरुदा जो राइटर है नेरुदा टॉक्स अबाउट द, यहाँ से ये नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, ये यहाँ मेन पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पास बोला गया है कि हम लोग काउंट करेंगे 12 तक का, तो और इसके बाद हम लोग एकदम से शांत हो जाएंगे। यहाँ शांत रहने के लिए ही मेन बोला गया है। यहाँ 12th मतलब कि 12 मंथ भी हो सकते हैं, और 12th जो क्लॉक में टाइम रहता है 12 नंबर ऑफ क्लॉक वो भी हो सकता है ना। तो ये दो चीज़ यहाँ बताया नहीं गया, मगर आप अपने से समझ सकते हैं कि ये ही चीज़ हो सकता है करके। तो जस्ट इतना ही नंबर तक काउंट करना है हम लोग। जब इतना थोड़े से टाइम के लिए हम लोग काउंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइंड एकदम से क्वाइट शांत हो जाएगा। फॉर दिस वन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इट लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। तो यहाँ बोला गया इस तरह का हम लोग जो शांत रहेंगे, सारे लोग धरती में जितने लोग हैं, तो ये पहली बार होगा इस धरती पे कि सभी लोग शांत रहेंगे और किसी भी प्रकार का कोई लैंग्वेजेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं अपने देश में, है ना। तो अपने देश में नहीं, अपने मतलब वर्ल्ड में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं कि भाषाओं का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि हम एक दूसरे को भाषा के थ्रू ही समझते हैं, और ऐसे यानी कि हम लोग बिना भाषा के तो किसी को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज भी। यहाँ पर ये बताया गया कि अगर हम कोई भी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स। तो हम लोग 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे और अपने आर्म्स यानी कि किसी भी कैसे आम से यानी कि विपन्स वगैरह जो होते हैं और अपने हाथ होते हैं उनको भी, ये दो प्रकार की चीज़ बताया गया है, तो वो दोनों ही यूज़ नहीं करने हैं। इससे हम लोग बहुत शांत रहेंगे। तो जिस तरह से बच्चे की हम लोग बोलते हैं कि यानी कि वो जब छोटा रहता है तो कोई लैंग्वेज नहीं बोलता, तो हम लोग उसकी भाषा अच्छे से समझते हैं ना, वैसे ही टाइप की अगर हम लोग कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, और बिना हथियार बिना कुछ काम के हम लोग अपने आप को भी समझ सकेंगे। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट होगा। विथआउट रश विथआउट इंजन्स, मतलब कि बिना किसी रश के, मतलब कि कोई भी प्रकार का जल्दी नहीं होगा, भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई नॉइज़ नहीं होगी। और विथआउट इंजन मतलब कि जितने फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है, और ये सब जो कार्स वगैरह की बहुत शोर होता है ना डेली लाइफ में, वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी, तो एकाएक सभी चीज़ एक कंट्रोल में आ जाएंगी। नेचर भी बहुत अच्छे अपने अपने जगह पर होगा, हम भी अपने आप को समझ सकेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम लोग सारे लोग एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और यह एक नया चेंज होगा, नया चीज़ होगा। फिर अगर आगे बताया गया फिशरमैन इन द कोल्ड सीज, जो फिशरमैन है कोल्ड सीज में काम करते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स। तो जो पुअर लोग हैं, पुअर पीपल लोग हैं, उन लोग भी यानी कि अपने डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं कि नदी को में जो है समुद्र में, नदी में वो सारे फिशेस का दोहन करते हैं और ख़त्म करते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा नदी का तालाब का पानी पूरा ख़राब होते रहता है, और जो यानी कि
नदी तालाब के जो जीव जंतु हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो इससे क्या है कि पानी अगर ख़त्म होगा, नया चीज़ नहीं होगा, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी नहीं होंगी। तो उसको भी बंद करने बोला गया कि वो भी वो काम ना करें। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। तो जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, मतलब कि जो ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट काम होता है सॉल्ट हम लोग का, तो वो जो इन लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, तो वो भी अब कोई भी काम ना करें। वो भी अपने हाथों को देखें कि उनके हाथ भी कितने मतलब कि ज़ख्मी हो गए हैं, उनके ये सब काम करके उनको क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, वो भी अपने आप को देखेंगे। तो ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट काम भी कर रहे हैं वो भी सारे काम बंद करेंगे। फिर दिया है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ये बताया जा रहा है कि आप जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, नेचर का नुकसान कर रहे हैं, हम लोग कैसे करके फॉरेस्ट को कटिंग करके, माइनिंग करके, मतलब कि धरती से सारी चीज़ें निकाल के और फिशिंग वगैरह करके, सारा चीज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पर्यावरण का नष्ट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ ग्रीन वॉर नहीं करेंगे। और ग्रीन गैसेस और ग्रीन फायर, वॉर विथ गैस और वॉर विथ फायर, मतलब कि जो वेपन्स का भी यूज़ करके हम लोग नेचर को कील कर रहे हैं, है ना, नुकसान कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। नेचर्स में जो वॉर करते हैं वो भी हम लोग नहीं करेंगे, ये सब बिल्कुल बंद कर देंगे। तो ये बताया गया है। तो ये विक्ट्रीज विथ नो सर्वाइव, जब हम एक सभी चीज़ों को नष्ट कर देंगे, सभी को मार देंगे, सामने वाले को हमारा दुश्मन है बोल बोल कर, तो हम लोग का जीत का क्या मिलेगा, अकेले हम इस धरती पर क्या करेंगे। तो ये बताया गया है। और बोला गया है कि पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब हम लोग ये सब चीज़ छोड़ देंगे और क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, मतलब कि एक नया हम लोग कुछ नया चीज़ चेंज करेंगे, कुछ नया करेंगे अपनी ज़िंदगी पर। और ये सारा चीज़ को यानी कि बंद कर देंगे। जो हमारे यानी कि सोच विचार है, ये सब वार फायर वगैरह सब चीज़ करने का, वो सब का जो दाग धब्बे हमारे दिमाग पर लगे हैं या हमारे कपड़े पर लगे हैं, वो सारा चीज़ अब मिटाएंगे और हम लोग नया सोच विचार डालेंगे। जैसे कि बोलते हैं कि ना कि बॉडी मरने के बाद ख़त्म होती है, आत्मा शुद्ध रहती है, वैसी टाइप की हम लोग अपने आत्मा को शुद्ध करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नए चेंज करेंगे, अपनी ज़िंदगी में नया बदलाव डालेंगे। तो इस तरह का हम अपने में नया चीज़ परिवर्तन करेंगे। एंड वॉक्स अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और हमें यहाँ ब्रदर्स का मतलब एनिमी को बोला गया है। तो हम लोग अपने एनिमी के साथ चलेंगे इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब कि एक शेड, मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम लोग एक ही आकाश के नीचे रहने वाले हैं। तो हम लोग किसी को भी कि दुश्मन नहीं मानेंगे, सारे कोई हमारे भाई होंगे। और हम लोग नथिंग, हम लोग ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, वॉर वगैरह कर रहे हैं, वो भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया कीपिंग क्वाइट करना है। चलिए नेक्स्ट क्या, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि आप कंफ्यूज्ड ना हो कि विथ टोटल इनएक्टिविटी, मतलब कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग एकदम निर्जीव हो जाएंगे, वैसा टाइप का नहीं होना है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। यहाँ पास नो ट्रैक विथ डेथ का मीनिंग दिया हुआ है कि मतलब कि वो बोलना नहीं चाह रहा है कि वो ऐसे एकदम से शांत हो जाएं कि वो एकदम से मर गए जैसा, वैसा नहीं होना है। इस कंफ्यूज में मत रहें, इस तरह का नहीं चाहिए उनको, लेखक को। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो आपको क्या करना है कि हम लोग को सिंगल माइंडेड है, जो हमारा गोल है, नए मतलब कि गोल बस एम जो रहता है कि हमें ये पाना है, ये करना है, वैसा करना है, वो सारा चीज़ें हम भाग दौड़ी जो करते रहते हैं डेली में, वो सब नहीं करना है। और वो सब का एसोसिएशन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, ठीक से रहेंगे, ये करना है और अच्छे काम करने हैं। अवर कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, मतलब कि हमारी लाइफ मतलब कि शांत रहने के बाद भी हमारी लाइफ जो है कंटिन्यू वैसे ही चलती रहेंगी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कोई कुछ नहीं करेगा सिवाय एक साइलेंस में रहना है। और ये साइलेंस किस लिए रहने बोला है कि ताकि आप अपने आप को समझ सके, अपने आप को टाइम दें। तो हम जब अपने आप को समझेंगे तो क्या होगा कि हम लोग दूसरे की भी चीज़ों को समझेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हमको समझ में आएगा। माइट इंटरप्रेट दिस सैडनेस
ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटिंग अवर सेल्फ विथ दैट। तो ये बोला जा रहा है कि यानी कि सैडनेस है, इस बात का सैडनेस है लेखक को कि वो यानी कि अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने डेली लाइफ में अपने यानी कि चीज़ों को नहीं समझेंगे, अपनी किसी भी चीज़ को नहीं समझेंगे, और वो हमेशा भागा दौड़ी में ऐसी चीज़ों पर लगे हैं जो उनका यूज़ का नहीं होता है, वो उनका किसी भी काम का नहीं होता है। हम लोग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता का जो चीज़ रहता है, यानी कि वैल्यू देते हैं मानवता को, वो भी हम नहीं देते हैं। तो मेन चीज़ तो यही है ना कि हम लोग अपने आप को महत्व दें और ह्यूमैनिटी को महत्व दें, मानवता को महत्व दें। तो ये जो है डील करनी है हमको अपने लाइफ में अपनों के साथ। तो ये इस तरह का करने के लिए कहा गया है यहाँ। तो हमको एक ही गोल नहीं रखने हैं कि बस हमको ये करना है वो करना है, खुदगर्जी नहीं करनी है, सबको लेकर सबके साथ एसोसिएशन बनाकर अच्छे से बात करके अच्छे से रहकर करना चाहिए। और यही यानी कि सही तरीका है बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है शांत होने का कि वो डेथ यानी कि डेथ हो जाए, यानी कि अपने आप को डेथ में ले आए, यानी कि उनको डेथ से कनेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है। अपने आप को डेथ से कनेक्ट नहीं करना है शांत रहने का मतलब। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेथ एंड लेट प्रूव्स टू बी अलाइव। जिस तरह से नेचर यानी कि शांत रहता है, तो उस यानी कि क्या होता है, नेचर शांत है और हमको यानी कि हर चीज़ देते रहता है चुपचाप से, अच्छा करता है ना हमारे लिए। धरती जो है जो भी चीज़ दे रहा है वो हमारे भले के लिए होता है। तो वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से नेचर में एकदम से परिवर्तन आता है, समर विंटर रेन, है ना, तो सारी चीज़ें परिवर्तन आते रहता है, मगर फिर भी ज़िंदगी चलता है। जैसे आप देखे होंगे पतझड़ में एकदम से पत्ते पूरे झड़ जाते हैं और फिर नया जीवन आता है, तो ऐसा लगता है पेड़ सूख गया, मर गया। तो वैसा नहीं होता है ना, लेकिन फिर से उसमें नया परिवर्तन आता है, चेंज होते हैं, नए पत्ते आएंगे, नए फूल खिलेंगे, तो सारा चीज़ बहुत अच्छा होता है। वैसे ही एक और एग्जांपल है, अगर देखेंगे हम एक बीज को, तो बीज भी एकदम सूख गया है, निर्जीव है जैसे लगता है, लेकिन उसमें भी पानी, खाद पानी पड़ता है, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से उसमें एक नया जीवन उगता है ना। तो वो भी शांत दिखता है, मगर ऐसा लगता है वो ख़त्म हो गया है। तो हमें शांत इसी तरह रहना है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ख़त्म हो गए, हम लोग का एक नया चेंज होगा, नया परिवर्तन होगा, और हम लोग सारे चीज़ों को नए तरीके से सही सही चीज़ों को समझेंगे। फिर बोल रहे हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि मैं फिर सब काउंट, अब आप लोग काउंट कीजिए 12 तक का। ये तो उतनी चीज़ें समझा दिया कि ये सब करना है आपको, और अब बोल रहे हैं कि आप अब देखिए समझिए, और अब 12 तक का आप काउंट करके आप क्वाइट रहिए, और मैं अब जाता हूँ। मतलब कि वो लेखक अब जा रहे हैं इतना समझाते हुए। तो ये इतना चीज़ था। तो कीपिंग क्वाइट का एक छोटा सा नोट्स मैंने तैयार किया है, वो आप एक देख लेंगे। ये सारा ये वाला चीज़ तो मैंने फर्स्ट अंडरलाइन किया पोएम में, तो वो वहाँ से लिया हुआ था। बेसिकली हमको बोला गया कि वॉर के खिलाफ बोला गया है कि वॉर हमको नहीं करना है, और डीपली यानी कि ज़्यादा चीज़ें सोचनी है हमको वायलेंस के लिए, मतलब कि हमको क्यों करना है यानी कि लड़ाई वड़ाई, वो सब सोचना है। हम लोग जो क्रूरल्टी एनिमल्स पर अपनाते हैं वो भी हमको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ये सारा बेसिकली है ना। और म्यूचुअल वर्क मतलब कि मेन जो काम है हमको उस पर ध्यान देना है। तो ये सारा चीज़ बताया गया है। और यहाँ पर सारा प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम जो होती है ना, हम लोग को सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। और उसके लिए क्या करना है, मेजर स्टेप यूनिटिंग पीपल, मतलब कि एकत्रित होंगे हम सारे पीपल, और हम लोग एनालाइज करेंगे, यानी कि देखेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन विल एस्टेब्लिश ए स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यूनियन। हम लोग का ये स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा का भी यानी कि इस्टेब्लिश होगा, और ये फिजिकल भी होगा। ये ठीक से सरवाइव करेगा, और अर्थ में जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह सब एक दूसरे के साथ सही तरीके से रहेंगे। मतलब कि अर्थ में नेचर के साथ भी हम लोग अच्छा डील करेंगे, और ह्यूमन बींग के साथ भी अच्छा से डील करेंगे। और इस पोएम का एक थीम था कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, म्यूचुअल ब्रदरहुड रहेंगे, लेसन नेचर से हम लेसन सीखेंगे, मीनिंगलेस वॉर का जो मीनिंग कोई मीनिंग नहीं है वो हम लोग को बताया गया है। टॉक अबाउट द ब्रदर्स, यानी कि ब्रदरहुड भी लिख सकते हैं, ब्रदर्स के बारे से बताया गया है। हम सबको एक साथ रहना है, हमें प्रकृति से सीखना है, और ये भी बताया गया था गैस वॉर विथ, ये सब भी हम लोग को नहीं करना है। तो ये सारा चीज़ इस लेसन का मेन चीज़ था। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो
कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।